योगी सरकार किन्नरों के कल्याण के लिए तैयारी शुरू कर दी है। शुरू से ही संवेदनशील रही है। इसी के तहत किन्नर कल्याण बोर्ड का गठन भी किया गया ताकि इन थर्ड जेंडरों को भी समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। इसी के तहत उत्तर प्रदेश किन्नर कल्याण बोर्ड की सदस्य कनकेश्वरी नंद गिरी के पीपीगंज आवास पर किन्नर समुदाय की एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। किन्नर कल्याण बोर्ड के गठन के बाद अब किन्नरों को सामाजिक, आर्थिक और शारीरिक सुरक्षा जैसे तमाम मुद्दों पर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश की जाएगी। हमारा समाज बहुत योग्यताओं से भरा हुआ है, बहुत हुनर है हमारे पास में, बहुत कला है हमारे पास में, लेकिन हमारी यही परेशानी है कि हम अपने में सीमित जीते हैं। हम समाज को कुछ अपने बारे में बातें बताते नहीं हैं, अपनी ज़िंदगी अपनी दुनिया में जीते और दुनिया के भला करते हैं और कभी बताने नहीं जाते। जैसे अगर मैं बताऊँ कि रोशनी को मैं महाराज जी हैं, क्योंकि मैं महाराज जी की बच्चा हूँ, तो मैं वही बात बता रही थी कि रोशनी को महाराज जी हैं। इन्होंने हर बाढ़ में कभी सूखना पड़ा, कभी किसी घर दिक्कत होती है, पूरी मदद करनी है। फोटो कैमरा की इस मौके पर बतौर किन्नर कल्याण बोर्ड की सदस्य कंकेश्वरी नंद गिरी ने वहां पर मौजूद किन्नरों से उनकी समस्याओं को सुना और यथासंभव उसके निस्तारण करने के लिए भरोसा भी जताया। करके मैं ऐसे घर में आई जो कि मैं जहाँ तहाँ भटकते रहते थे, कभी सिग्नल पे, कभी रोड पे, कभी मैदानों पे, कभी कहीं भी। आज हमें इतना बड़ा पद मिला महामंडलेश्वर का, जो कि इस पद का इतनी बड़ी इसकी गरिमा की कुछ सीमित नहीं कि इतनी बड़ी ये पद है। दूसरे पद मिली हमें कल्याण बोर्ड की सदस्य बन चुकी हूँ मैं। और कहते हैं ना, कहने वाले एक होते, करने वाले अनेक हो जाते हैं। लेकिन आज हमें गोरखपुर जिले के अंदर ऐसा पद मिला जो कि थर्ड जेंडरों के लिए, जितने हमारे किन्नर समाज में हैं, सब के लिए हमें देखना है। जो भी किन्नरों की जो भी समस्या हो वो हमें बताया जाए और हम जाकर उसे पेश करें। आदेश करते हैं सरकार के पास, वो आपको मिलेगी। कनकेश्वरी नंद गिरी की तरफ से साफ तौर पर कहा गया कि आपको जो भी समस्या है उन सबको बाकायदा लिखकर मुझ तक पहुंचाएं। एक एक बिंदुओं पर बोर्ड के अन्य सदस्यों से बात करके सभी का समाधान किया जाएगा। कनकेश्वरी नंद गिरी महाराज जी, मैं आपके पास आई हूँ अपनी समस्या लेके और मैं चाहती हूँ कि मेरी समस्या का आप समाधान करें, उसका कोई हल निकालें। मैं गोरखपुर से अमरनाथ पासा देवी की शिष्या नैना किन्नर हूँ और मुझे मेरी ही किन्नर जो है मेरी भाई है, बड़ी भाई है, तो उसने मुझे बहुत पीड़ित कर रखा है। मेरा हक मुझे नहीं दे रही है और मुझे आए दिन मुझे टॉर्चर करती रहती है और मुझे बहुत सताती है, बहुत दुखी कर रखी है और वो चाहती है कि यहाँ से गोरखपुर छोड़ के चली जाए, इसका हक इसको ना दिया जाए। जब आपने हमारे पास आपका प्रस्ताव रखा, उसको हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। हाँ। आप हमें लिख के दे दीजिएगा। हाँ। और हम उसे पेश करेंगे। हाँ। आपके लिए वो जल्द से जल्द आपकी कार्रवाई की जाए। और मेरा समस्या ये है कि हम घर से निकल गए हैं, हम लोग को निकाल दिया गया है और हम लोग भाड़ी किराए से रहते हैं और हम लोग NGO में काम करते हैं। 2000-4000 मिल जाता है, 6000 महीने का, और हमारा रूम का भाड़ा भी उसी में देना होता है, हमारा मेडिसिन भी उसी में है और हम पढ़ाई भी करना चाहते हैं। तो क्या हम लोग का सरकार ये नहीं कर सकती है कि हम लोग को राशन भी मिले और मकान मिले रहने के लिए और मान सम्मान हो, हम लोग जहाँ जाए तहाँ हम लोग का कोई तारीफ ना करे कि ये हिजड़ा है, किन्नर है, इसका कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। जब आपकी समस्या है, हम इसके बारे में हम सरकार से लड़ाई कर रहे हैं। हम 2016 से इसके लिए हमने गुहार लगाए थे और इस गठन के लिए आचार्य लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी माँ जी ने बहुत इसकी मेहनत की। आज वो मेहनत रंग लाई है। आज मुझे 5 साल पहले जो योजना था आज हमें मिला है। मैं कल्याण बोर्ड की सदस्य बन चुकी हूँ। आपकी समस्या के हल जरूर जल्दी होगी और हम एजुकेशन के लिए ज़्यादा फाइट कर रहे हैं। मुझे विश्वास है आपका। जय श्री माँ का। एक सरकारी आवाज़ में एक छोटा सा विंडो मिले जहाँ पे हम अपनी समस्या ले जा करके वहाँ रख सकें और बता सकें उन्हें कि हम एक ट्रांसजेंडर है और हमारा सम्मान हो और हमको अधिकार मिले। आपका नाम क्या है?
मेरा नाम रानी पांडे और मैं गोरखपुर से एकता संस्थान से हूँ। बेटा वही आपकी जो बात है, जो सोच है, वो हमारी भी है। मैं उसी के लिए बहुत फाइट कर रही हूँ और अब आज वो दिन आए, वो रंग लाई है। आप हमें लिखकर हमें दे दीजिए, हम उसे जाके पेश करेंगे, आपकी समस्या जल्दी हल कराएंगे और ये हमारी दावा है। हम महाराजगंज से रोशनी किन्नर, हमारे गुरु श्री गुजरी किन्नर, हमारी दाद गुरु स्वर्गीय हांसो बाबा किन्नर, हम इस संस्था से, इस बोर्ड के संगठन होने से हमारे किन्नर समाज की 100 गुने ताकत ज़्यादा हो गई है और हम इस संस्था से बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। और मैं थर्ड जेंडर के आइडेंटिटी की बात करना चाहती हूँ, उनके आईडी कार्ड से रिलेटेड है, क्योंकि हम लोगों को कम्युनिटी में ऐसे लोग होते हैं जो ग्रेजुएशन MA बहुत सारे ऐसे मतलब ऐसे डिग्री पाके भी कुछ कर नहीं पाते, क्योंकि उनके शुरू से ही एक मेल का अकॉर्डिंग वो चलता रहता है। उनका जो भी सर्टिफिकेट रहता है वो हर सरकारी जो भी उनको मान्यताएं रहती है उससे वंचित रहते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि मेरा सरकार से, आपसे यही नम्र निवेदन है कि ऐसी कोई कार्ड बनाई जाए जिसके बेस पे हम उसको लगाएं, तो हमारा जो आगे का प्रोसेस है, हमारे लिए गवर्नमेंट जॉब, सरकारी नौकरी, उससे हम लोग को आसानी है। क्योंकि पैन कार्ड और आधार कार्ड और जो भी है फिर लाइन्स हमको चेंज करवाना पड़ता है, फिर आगे हम लोग के ज़मीन से रिलेटेड और जो भी प्रॉब्लम से बहुत बड़ी समस्याएँ होती हैं। यही मेरी बात है जी। आपकी बेटा बात मैंने गौर के इस बात पे, इसी मुद्दे पे भी बात उठी थी मीटिंग में, बोर्ड मीटिंग पे। तो इस मुद्दे के लिए हम इसलिए भी कहेंगे आप अपना लिख के दे दीजिए, जो भी आपका समस्या है सब एक संग रहेगा। हम एकता जी को देना, एकता जी ने मुझे दे दी और मैंने आपका समस्या जल्द से जल्द चाहूँगी कि काम शुरू हो जाए और ये जल्दी होना ही हम लोगों को, क्योंकि गोरखपुर पे अब काम होना है। जय श्री महाकाल। आज की बैठक हमारी थी कल्याण बोर्ड की सदस्य बनने के लिए। जो थर्ड जेंडरों के पीछे हमारे किन्नर समाज परेशान, जो कि आयुष्मान कार्ड के लिए लड़ रहे हैं, और फिर उसके बाद हमारा जितने की घर की समस्या, किन्नरों के लिए एजुकेशन की समस्या, वो सब आज मीटिंग बैठाए हैं और एकता के साथ हम बैठे हैं। इनका NGO के पूरे जितने अपने से सब आए, हमारे भी इनके भी सब मिल के और भी सब किन्नरे आए बाहर से, सब बैठे, सब लोग बात किए हैं और आप सबको अपने जो भी अपना दुख पीड़ित सुनाए हम लोगों को। दीदी ये बताइए कि जो भी किन्नर आपसे आज मिला है उसमें कहीं ना कहीं आत्मविश्वास जगह है, कॉन्फिडेंस जगह है जब से बोर्ड का गठन हुआ है और आप उसके सदस्य हुई हैं? हाँ, बहुत है। मैं तो फ़ख्र करती हूँ, अपने आप में इतनी गर्व करती हैं कि आज मुझे इतने बड़ी पद मिलने के बाद और आज गठन होने के बाद आज हमारे सब किन्नर समाज जितने चेले नाती सब आए हैं, बहुत खुश हूँ मैं कि मुझे अब लग रही है कि किन्नर समाज के लिए बहुत कुछ होगा और आगे विकास होगी। और मैं यही कहना भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि जल्द से जल्द हम लोगों के काम शुरू हो। जी ये बताइए, योगी सरकार इतनी संवेदनशील है आप लोगों को लेकर, इस बोर्ड का गठन करने के बाद कितनी ताकत और आप लोगों में आ गई है? देखिए, योगी सरकार की अगर हम सबसे बड़ी तारीफ़ करें कि किसी भी एग्जाम्पल की मैं बात करूं, पहला एग्जाम्पल कि पूरे भारतवर्ष में ऐसे किन्नर कल्याण बोर्ड का गठन कहीं नहीं हुआ। सब ने बहुत फ़ाइट किया, सब लोगों ने संघर्ष बहुत ज़्यादा किया, बहुत ज़्यादा उसके लिए चीज़ें हुई, लेकिन योगी जी की सरकार आने के बाद में उन्होंने स्वागत करके किन्नर समाज को बुला के इस किन्नर कल्याण बोर्ड का गठन किया। यानी वो योगी सरकार इतनी संवेदनशील है कि उन्होंने खुद से समझा कि हमारे समुदाय को एक शक्ति देनी चाहिए, इसलिए उन्होंने ये किन्नर कल्याण बोर्ड का गठन किया। योगी सरकार में जब सेकंड राउंड ये आया है, अब क्योंकि किन्नर कल्याण बोर्ड चुनाव से पहले ही बना तो चीज़ें उतनी नहीं हो पाई। आज की ये बैठक के बाद हम यही कहेंगे कि ये पहली एक शुरुआत है और आगे हम यही प्रयास करेंगे कि हर एक क्षेत्र हो, शिक्षा, स्वास्थ्य, अधिकार, राजनीति या कहीं भी किसी की भी पीड़ा या संवेदनशीलता की बात आती है या हमारे प्रति जागरूकता की बात आती है, उन सभी विषयों पे हम लोग काम करने का प्रयास करने का कोशिश करेंगे और ये आशा करेंगे कि सरकार हमारे प्रति जागरूकता कार्यक्रम से लेकर के हमारे लिए स्थान दे। यानी हमें एक भौतिक रूप से, जिसे कहते हैं भौतिक रूप से, जैसे कहने के लिए होता है कि हम आपको बहुत कुछ देंगे, आपके लिए योजनाएं लाएंगे, आपके लिए ये करेंगे, लेकिन अब वक्त आ चुका है कि योगी सरकार हमारी बात को समझे और धरातल पे उस चीज़ को लाके हमारे लिए दे। गोरखपुर का बहुत विकास हो रहा है, किन्नर समाज के लिए भी कुछ ठोस योजनाएं आएँ जिससे कि ये
कह सकते हैं एग्जाम्पल बन सके। जी ये बताइए, आपके भी समाज में कुछ ऐसे लोग हैं गोरखपुर और आसपास के क्षेत्र के जो काफ़ी पढ़े लिखे हैं, जी तो जी क्या उनको सरकारी नौकरी में आरक्षण या इस तरह की कुछ विशेष सुविधाएं जी। की मांग आप लोग करेंगे? जी मैं बिल्कुल बताना चाहूँगी आपको। 2014 में सुप्रीम कोर्ट का नालसा जजमेंट आया था जिसने कहा था कि हम थर्ड जेंडर हैं, यानी हमें लैंगिक रूप से एक पहचान मिल गई थी मेल फीमेल कैटेगरी के बाद में। उसके बाद में संघर्ष करते करते 2019 में वेलफेयर 2019 में ट्रांसजेंडर वेलफेयर बिल आया। जो बिल बना, जब एक बिल का गठन हुआ, तब बिल के बाद में हमारे लिए योजनाओं के बारे में बता दिया गया कि हमारे लिए क्या क्या काम करना है। मैं आपको दिखाना भी चाहूँगी वेलफेयर बिल के प्रति, क्योंकि ये रिकॉर्ड में होना चाहिए। ये भारत सरकार का राज्यपत्र का ट्रांसजेंडर बिल है जिसकी मैं प्रति आपको दिखा रही हूँ। और 2019 में इसमें ये बताया गया कि अब हमारे कल्याण के लिए क्या क्या चीज़ें करनी हैं। लेकिन 2019 के बाद से आप 2022 में बात करेंगे तो अभी तक ऐसी कोई चीज़ हो नहीं पाई है। हमें बस यही है कि इसमें जो दिया गया है उसके अनुसार योगी सरकार, हमारी उत्तर प्रदेश बीजेपी की सरकार हमारे लिए काम करे। और मुझे बहुत आशा है, उम्मीद और विश्वास भी है कि सरकार हमारी आवाज़ को सुनेगी।